रत्नागिरी पुष्कर में मेला मैदान में चल रही प्रदीप जी मिश्रा की शिव पुराण कथा के चौथे दिन भी भारी जनसैलाब देखने को मिला। वही प्रदीप जी मिश्रा ने चौथे दिन भक्तों को कहा कि शिव की आराधना करने वाला कभी दुखी नहीं होता। उन्होंने कहा कि कभी भी कष्ट या दुख आवे तो हमेशा शिव की आराधना करना चाहिए। वही उन्होंने भक्तों को कहा कि माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि माता पिता ही आपकी ज़िंदगी लाइफ है, इसलिए हमेशा माता पिता की इज्जत करें, उनका दिल नहीं दुखाए। आज चौथे दिन भारी जन सैलाब उमड़ा और पुष्कर के अंदर मेला सा माहौल हो रखा। पूरा मेला क्षेत्र में चारों तरफ ही शिव भक्तों का रेला ही रेला नजर आ रहा है। तो वही पुलिस को भी भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात करके तो वही माकूल व्यवस्था कर रखी है। भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए प्रतिदिन भामाशाह आगे आ रहे हैं। भामाशाह के द्वारा ही भक्तों को पानी की, नाश्ते की तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं तथा इसके अलावा अल्पाहार की भी भामाशाह द्वारा व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह दुकानदारों तथा विभिन्न संगठनों के द्वारा भी भक्तों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी से बचने के लिए भक्त हवा के लिए उनको हवा पंखे भी भेंट कर रहे हैं। ये शिव पुराण कथा 11 जुलाई तक चलेगी तथा 5 जुलाई से ये पुष्कर के मेला मैदान में शुरू हुई है, जिसमें ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिल रही है। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक। डॉक्टर विष्णु जी चौधरी, श्री सूरज नारायण जी लाखोटिया, श्री बाबू सिंह जी पवार, श्रीमती सीमा जी शर्मा, श्रीमती लक्ष्मी जी पारासर, पूरण मल जी शर्मा, जिला न्यायाधीश बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। विधायक श्री सुरेश जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री सुरेश जी रावत विधायक बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। विधायक श्री शिवराज जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य अमरीश कुमार जी झाकी तरफ से बिलासपुर करते हुए 3,100 रुपए की तरफ से अपनी जरूरत की रमेश जी मित्तल के थाल 711 रुपए की तरफ की भीमा शंकर जी, सुधाकर जी जोशी की तरफ से समाज नगर 721 रुपए माते जी से वातावरण 900 रुपए रत्नेश्वरी
समिति की तरफ से 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन भोजन डायरेक्टर संस्था ग्रहण करी। सुनील शर्मा के बहुत बहुत बधाई के विचार आपके 1400 राशि आपकी की तरफ से 5,000 रुपए की राशि आपके कॉर्पोरेशन धारा जो समाज के बहुत बहुत बधाई। चलो विचार आपके 1400 राशि आपकी समिति की लक्षिता कुमारी की तरफ से बड़ा 5,000 रुपए की राशि आपकी समिति की बेन कुमार की चौरसिया की तरफ से गाड़ी को उत्तर प्रदेश से 5,000 रुपए की था। गीता लक्ष्मण जी नायडू की तरफ से कार्तिक मराठे को 5,000 रुपए समाजी उनका हरियाणा 5,000 रुपए राशि आपने पारा कोटेश्वर धाम के समिति के बहुत बहुत बधाई। चलो विचार आपके 1400 राशि की कविता जीतन जी की तरफ से दिल्ली 5,000 रुपए समझ निगम मराठे 5,000 रुपए गंगाराम की की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1,600 रुपए की समिति सुनील कुमार जी मधुमानी 1,600 रुपए की समिति की राम सहाय की आजाद की तरफ से गौतम दास 1,600 रुपए की समिति आपकी समिति किशोर जन्म हैदराबाद का 1,500 रुपए विनोद कुमार जी की तरफ से बिलासपुर जैसे का 1,500 रुपए मानवी समाज लोकमत प्रदेश 500 रुपए ललित भट्टाचार्य की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए लगने सिंधी इंदौर मध्य प्रदेश से 1,500 रुपए सपना जी पटियाल की तरफ से दिल्ली सेवाएं करने का सुझाव प्राप्त हुआ। उस पर राजकीय उस पर राजकीय भूमि जहाँ 33 कोटि देवी का इस पवित्र भूमि पर निवास करती है और इस पवित्र भूमि पर निवास करकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करते हैं तथा के मुख्य श्री भगवान ये संकल्प नहीं करता शिव जी की कथा को केवल कथा करके ही नहीं रखना। शंकर भगवान की इस पावन कथा को अपनी जिंदगी में उतारना और जब तक हम अपने जीवन में भगवान की अभिव्यक्ति को पाएंगे नहीं तब तक ये मानव का शरीर या 84 लाख योनियां हमसे छूटने लगा। ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये 84 लाख योनियों का जो चक्र है, इस चक्र से छूटने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, एक बात अपने जीवन में रखिए कि आप कथा सुनने के लिए आए
कथा श्रवण करने के लिए आप पहुँचे और कथा सुनने के लिए यदि आप पहुँचे हो, कथा सुनने के लिए आप पहुँचे हो और यदि आपकी जो चाबी है वो आपकी जो चाबी है वो चाबी अगर यहाँ छूट गई, मान लो चाबी यहाँ छूट गई और आप अपने घर गए, अब मकान की चाबी, घर की चाबी यहाँ छूट जाए और आप अपने घर चले जाओ, अपने घर पहुँच जाओ, परेशान होते कि अरे बोलो जम के बोलो। अगर चाबी तुम्हारे घर की, तुम्हारे मकान की चाबी यहाँ कहीं गिर जाए, खो जाए, छूट जाए तो आप परेशान हो जाओगे। उसी तरह घर की चाबी अगर यहाँ छूट जाती है, आवाज नहीं जाती, अगर घर की चाबी मान लो छूट गई, घर की चाबी अगर ले गई, उधर का घर, उधर का पंडाल, बाहर वाला जो पंडाल है, घर की चाबी अगर मान लो छूट गई और घर की चाबी छूटने पर घर वापस गए तो बड़ी परेशानी अपनी जिंदगी में आएगी। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये शंकर भगवान की कोई कथा का वर्णन नहीं है, ये परमात्मा के नाम की चाबी है। अगर ये चाबी यहाँ छूट गई तो ऊपर जाकर भी परेशान हो जाएगी। चाबी को अपने हाथ में, ये चाबी अपने पास में है तो अपना जीवन सार्थक है। घर की चाबी तुम्हारे पास में है तो ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर जाओ। मकान की चाबी अगर आपके पास में है तो ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर जाओ। उसी तरह भगवान शंकर के नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की, ब्रह्मदेव के नाम की, पुष्कर नाम की, भगवान के कृष्ण नाम की चाबी अगर हमारे पास में है तो हम भी वैकुंठ का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करें। चाबी अगर खो जाती है, चाबी अगर गुम गई, खो गई तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। आप गए हो कथा में, आप गए हो अच्छी जगह, आप पहुंचे हो श्रेष्ठ जगह, पर चाबी का होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये यहाँ से जल नीचे जाए। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, समझिए। अब अगर मान लो लड़का 35 साल का हो गया, 36 साल का हो गया, बेटी की शादी नहीं हो रही, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, देवर देवर की शादी नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको समझना सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जाते हैं, उस जल को जहाँ जलाधारी से पानी बाहर दे रहा है, जहाँ जलाधारी से, जैसे ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी देना है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल को समर्पित करेंगे दोनों लोटे से, तो धार यहाँ से लगाते हुए धार को आपको इस शिवलिंग पर पूर्ण समर्पित करना है। कहाँ से चालू करेंगे? ये जलाधारी जो बनी हुई है अशोक सुंदरी का स्थान, किसके स्थान से?
अशोक सुंदरी का स्त्री। अगर लड़के की शादी लड़की की शादी ना हो रही हो 35 साल 40 साल 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योगी नहीं बन रहा, 28 साल 30 साल हो गए, बहुत प्रयास करें तो एक सावन के महीने का नियम 2 लोटे जल लेकर देवादेव महादेव के सामने जाएंगे। यहाँ अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों हाथ एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने की अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ानी है तो देवादेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त होगी। बोल भगवता नारा है चलती हुई का। अब दूसरा क्रम स्मरण करिए। मान लो तुम्हें लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है और कोई बड़ा रोग ना बता दे, कोई बड़ी बीमारी ना एक दिखाया ज्यादा भीड़ होगी। मेरा नाम मम्मा किंकर, मेरे पति का नाम शिव शंकर किंकर। मैं माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बेटी हो तो हाथ मिला सकते। अगर कहीं बेटी हो, मेरा नाम ममता किंकर है, मेरे पति का नाम शिव शंकर किंकर है। मैं श्री माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बेटी हो तो अपने दोनों हाथ इस तरह से जा सकते। अगर कहीं बेटी हो, कहीं बेटी हो तो अपने हाथ हिला सकते। मैं माधोपुर जिला सीकर राजस्थान की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कहीं पर भी उसका नंबर नहीं लगता था। लोगों ने ताने भी देना चालू कर दिए कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, क्या फायदा बार बार एग्जाम देने से, लोग ताने देते थे। एक दिन टीवी पर आपकी कथा आ रही थी शिव महापुराण की। मेरा बेटा घर में कथा को सुनकर शिवलिंग लेकर आ गया और नियम से उसने शंकर भगवान की पूजा करना चालू किया। श्रावण के महीने में आपने जो 2 लोटे जल का प्रमाण पहले कहा था वो उसने किया और गुरुदेव उसका फल मेरे बेटे को मिला। मात्र 6 महीने निकले और मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी लग गई। अभी वो बेटा महाराष्ट्र में ड्यूटी कर रहा है, पुणे में वो रेल विभाग में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने ये आपकी भक्ति, आपका विश्वास शिव के प्रति खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ रंगी माही बसाई, अपने जो बेटे, ऐसा नहीं है कि नवयुवक बेटा बेटी हम फिर निवेदन करेंगे। शिव महापुराण ने डाला क्या है, शिव महापुराण में एक ही चीज करी, बेटा बेटी है, बच्चे हैं,
स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, शिव महापुराण में उनके भीतर भक्ति प्रदान है। और वो भक्ति कैसी है कि एक एक घर का व्यक्ति शंकर की भक्ति में डूबे, एक एक व्यक्ति। अब आपको लग रहा है कि डॉक्टर मुझे कोई बड़ी बीमारी ना बताता। कल हमारे खंडेलवाल जी के साथ हम रोज यहाँ आते हैं, तो कल एक 95 वर्ष के एक दादाजी जहाँ हम रुके हैं होटल में, तो वहाँ 95 वर्ष के दादाजी नीचे उन्हें संकल्प ले रहा था। वो बैठ के रहते थे, पलंग पर खड़े रहते थे, और उन्होंने कहा कि गुरुजी शिव महापुराण की कथा से मैंने आपने जो बताया वो मैंने किया, और आज 95 वर्ष का हूँ, पलंग पर पड़ा रहता था और शिव की कृपा से चल कर यहाँ तक आया हूँ। ये अब 95 वर्ष के दादाजी, और उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक मिलूंगी तब तक खाऊंगा। बड़ी विडंबना वाली बात, नियम लेकर बैठे हैं आप एक बार में समझो। हमने कहा इतनी देर कर भी मिलने में अगर आपने नियम लिया था तो सूचना देते, हम खुद ऊपर से तुम्हारे घर ही पहुंचते। बोलते तो भाव है, हृदय चित्त है आपका, दिल है। अब कहाँ 95 वर्ष की है? अब वो 95 वर्ष की आयु वाले इतना भाव शिव के प्रति, शंकर ओघरी के प्रति, शिव भक्ति के प्रति। यहाँ सियोर वाले महाराज के प्रति भाव नहीं है, यहाँ शंकर के प्रति। ये आपको कथा सुनने आए हो, ये सियोर वाले महाराज के लिए नहीं आए हो, आप शंकर की कथा को सुनने के लिए, आप अपने दिल में शिव को बिठाने के लिए। शंकर देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि घर का जो व्यक्ति होता है ना, उसके मन में भी घर के व्यक्ति के प्रति भावपूर्ण नहीं होता। पत्नी करवा चौथ पे भले चांद देख ले और चलनी में पति का मुंह देख ले, पर रोज लड़ते लड़ते तो मुंह से कही गए कि तुम्हारा मुंह क्या है, लड़ते भले वो करवा चौथ के दिन चलनी में मुंह देखते लड़ते लड़ते। कभी कभी घर का व्यक्ति भी पूर्ण संकल्पित नहीं हो पाता। एक चरित्र आता है, एक बार कैलाश धाम का सभा लगी, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव और 33 कोटि देवी देवता कैलाश पर बैठे। शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी सब बैठे। अब इतने में वहां नृत्य चल रहा था, भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था। इतने में कार्तिकेय जी उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा कि ये कार्तिकेय उठकर क्यों खड़े, आखिर कारण क्या हुआ, क्या इसका कि ये कार्तिकेय उठ के खड़े। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, शिव जी ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने
भगवान शंकर की ओर देखकर कहा, आपके पुत्र विश्रानंद कार्तिक हैं, ये मेरे पास पढ़ने के लिए आया। कभी ब्रह्मा रोया? ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा जी को श्राप लग गया सावित्री माता का, तब फिर ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा के शीश से बड़का वृक्ष बन गया, 4 मुख के नेत्रों से अश्रु क्योंकि वो जगत का पिता है, सृष्टि का रचना करता है। एक पिता की दशा एक पिता जानता है। बेटा को कह दिया कि ओम का अर्थ शायद मेरे पिता भी स्मरण नहीं कर पाते। एक लड़का अगर बहुत एक मैं बेटों से निवेदन करूंगा, पिता वो दौलत है जो चले जाता है ना तो समझ लेना कि तुम्हारी तिजोरी का खजाना लूट गया। पिता वो दौलत है, पिता वो जायदाद है। अपने पिता को कभी यह बताने की कोशिश करना कि तुमसे ज्यादा दुकान में है। अपने पिता को कभी यह बताने की कोशिश मत करना कि तुमसे अच्छी दुकान में चला लेता हूँ। अपने पिता को कभी यह बताने का प्रयास मत करना कि तुमसे अच्छी नौकरी में कर रहा हूँ। अपने पिता को यह कभी बताने का प्रयास मत करना कि तुम जितना नहीं कमाए उससे चुगना, मैंने कमाकर गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, ये बनाया, जेवर लगाया, ये करा, वो करा। अपने पिता को कभी ये मत बताना कि मैं जितना कर सकता हूँ उतना तुमने नहीं करा, क्योंकि पिता की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते। क्योंकि पिता पिता होता है, उसने अपना पूरा जीवन जो कमाया वो तेरी विद्या में लगाया, जो कमाया तेरी पढ़ाई में लगाया, जो कमाया तुझे अव्वल बनाने में लगा दिया। खुद दुकान पर भूखा रह रहकर शुगर की बीमारी कर ली, टिफिन आता था नहीं खाता था। थोड़े 2 ग्राहक को देख लेता, 2 ग्राहक को देख लेता, थोड़ी देर से खाना खाऊंगा, थोड़ी देर से भोजन करूंगा, थोड़ी देर से रोटी खाऊंगा। 2 ग्राहक के चक्कर में मेरे बेटे की फीस जमा करना है। बाहर पढ़ने गया, मुंबई पढ़ने गया, पूना पढ़ने गया, जयपुर पढ़ने गया, कोटा पढ़ने गया, जोधपुर गया, मेरे बेटे की फीस जमा करना है। तो 2 ग्राहक ज्यादा के चक्कर में भूखा रहता बीपी और शुगर की बीमारी कर ली। उस पिता की ओर मत करना जिसने अपने शरीर का एक रक्त केवल तेरी जिंदगी बनाने में लगा दिया। उस पिता को गौरव उत्पन्न करना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल पर हम स्टेटस पर देखते हैं ना और वो लिखते हैं माय वाइफ माय लाइफ। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल के स्टेटस पर देखा जाता है कि माय वाइफ माय लाइफ। तुम्हारे लाइफ बनाने में तुम्हारी वाइफ ने क्या क्या करा, एक बार पत्र में लिख के तो भेजू मुझे इंतजार में। तुम्हारी लाइफ नहीं बनाएगी, वाइफ तुम्हारे बच्चों की लाइफ बनाएगी, ये निश्चित है। वाइफ, हाँ, वाइफ किस जगह पर खड़ी होती है? वाइफ लाइफ कब होती है? जब तुम बीमार पड़े हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, कर्जे में लदालूम हो गए, दुख की घड़ी है और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी होकर कह दे चिंता मत करना, कर्जा भी हो गया तो मरने की मत सोचना, बीमारी आ गई ना टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चिंता मत करना। तब लिखना माय वाइफ माय लाइफ। ये मुझे ज्ञान दे रही है, ये मुझे समझा रही है, ये मुझे ज्ञान का स्मरण करा रही है। और नहीं तो अपने मोबाइल पर लिखना चाहिए माय फादर माय मदर माय लाइफ। मेरा पिता और मेरी माँ ही मेरी लाइफ है। हम
पत्नी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तुम्हारी पत्नी का विरोध करना भी नहीं है। जैसी मिली है तुम निभा है, हम तुम्हारी पत्नी का क्या विरोध करें? हमारा इतना सा कहना है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ी हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे सामने खड़े होकर कह रही हो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, आपकी बात साड़ी नहीं देंगे करवा चौथ पर, मेरे पास बहुत पड़ी है, जेवर पड़ा है, तुम चिंता मत करना। अगर दुख की घड़ी आ भी गई, पूरा जेवर कर दे दूंगी, तुम्हें कर्जे से मुक्त कर दूंगी, तुम चिंता मत करना। याद रखना, जब हमारे घर में दुख आता है तब हमारे घर का सोना बैंक में जाता है या दुकान पर जाता है, काय के लिए? गिरवे रखने के लिए या बिकने के लिए? बोलो सही है। जब दुख आता है तब घर का सोना दुकान पर जाता है, जब दुख आता है घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है। सुनार को पूछता है तुम तो हमारे परिचित हो, ऐसा क्या तकलीफ आ गई? इतना सारा भाभी का पूरा जेवर लिया है, तुम्हारी मम्मी का पूरा जेवर लिया है, क्या हो गया ऐसा? क्या साथ बहुत कर्जे में हूँ, बहुत दुख में हूँ, इसलिए घर का सोना जो तिजोरी में रखा होता था, अलमारी में पड़ा होता था, उसको मैं दुकान पर लेकर आया हूँ। दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, सुनार पैसे देता है, तब हमारा कर्जा चूक जाता है। जब दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के पास जाए तो समझ लेना कि दुख की घड़ी में अगर तिजोरी में रखा सोना दुकान तक जा रहा है तो दुख की घड़ी में हमें महादेव के दरवाजे तक जाना है, तो सोना दुकान पर नहीं जाएगा, अपने आप सकता है। हम दुख की घड़ी में अपनी चैन, अपनी अंगूठी, अपनी मोबाइल, अपना पर्स गिरवे रख जाते हैं, पर हम दुख की घड़ी में महादेव के पास नहीं जाते हैं। बोलो सही है कि गलत? दुख की घड़ी आई, तुमने सोचा मेरी गाड़ी रख देता हूँ, मेरा बंगला रख देता हूँ, मेरा ये सामान रख देता हूँ, मेरी चैन रख देता हूँ, मेरी अंगूठी रख देता हूँ। मेरा एक निवेदन है, अपने चैन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स को गिरवे रखने से अच्छा, कर्जे में डुबाने से अच्छा, एक बार दुख की घड़ी में जैसे सोना सुनार की दुकान पर जाता है, ऐसे दुख की घड़ी में तुम मेरे महादेव के मंदिर में लोग सोना दुकान पर ले जाते हैं, तुम 2 लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाना, उसको चढ़ाना, 1 महीना इंतजार करना, फिर विश्वास रखना। इस शिव पुराण सुनी थी तो 1 महीने में बाबा ने धीरे धीरे कर्जा चुकाया कि नहीं चुकाया? कहाँ से आएगा? कैसे देगा? उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, साधारण नहीं है, बड़ा आनंद में बैठता है, अलमस्त होकर बैठता है, अपने पास कुछ नहीं रखता पर दुनिया को देने की सामर्थ्य रखता। वो हुआ ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बह रहे हैं, ब्रह्मा जी का सिर कटा नहीं रोए, ब्रह्मा जी को सावित्री माता ने श्राप दिया नहीं रोए, ब्रह्मा जी को अपशब्द कहे गए नहीं रोए, पर आज ब्रह्मा इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जगत के पिता के सामने, देवाधिदेव महादेव के सामने ये प्रसंग सम्मुख में आकर खड़ा हो गया कि कार्तिकेय जी ने कहा ओम का अर्थ तो पिता भी नहीं जानते होंगे। तब शिव जी मुस्कुरा दिए, शंकर भगवान मुस्कुरा के ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी दृष्टि से एक टकटकी लगाकर देखा। ब्रह्मा जी ने उसी क्षण कार्तिकेय का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर सदानंद कार्तिकेय को 12 लाख व्याकरण के काव्य से कार्तिकेय को ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। सदानंद कार्तिकेय ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए, मैंने मेरे पिता के लिए शब्द कर दिया मेरे जैसा। बेटा विद्वान, खूब विद्वान बनो, तुम कलेक्टर बनो, एसपी बनो, डीएसपी बनो, एसडीएम बनो, तुम डॉक्टर बनो, कमिश्नर बनो, सीए बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनो, तुम जो बनना चाहते हो सब बनो। मेरा महादेव तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई तक लेकर जाए, और तुम्हारी ऊंचाई के चक्कर में तुम अपने माता पिता का अपमान मत कर देना, तुम अपने रिश्तेदारों का अपमान मत कर देना, तुम किसी को छोटा मत समझ लेना, तुम किसी को एक साधारण सा मत समझ लेना, तुम उसका आदर करना मत भूल जाना, क्योंकि पिता पिता होता है, उसकी जागीर दिल से होती है, दिल से। वो धन दे कि ना दे पर मन बहुत देता।
जब तक माँ है तब तक। लोग कहते हैं मायका, मायका का मतलब क्या होता है? माँ जहाँ निवास करे, पिता जहाँ निवास करे उसको क्या कहते हैं? जम के बोलेगा मायका। वो मायका जहाँ का पिता है निवास करे। जितनी माताएं बैठी है ना, जितनी माताएं बैठी है, जितनी बेटियां बैठी हैं ना, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी भले 70 साल उम्र हो गई, 60 साल हो गई, चाहे 50 साल हो गई, पर तुम सब जितनी बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो ना, तुम सबको अपने पिता का अहंकार जरूर होता है, ये निश्चित है। और पिता का अहंकार हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। तुरंत कह देना चाहिए, टेंशन मत लो, मेरे पिता जब तक हैं मुझे चिंता नहीं है। मेरा बाबू है ना वो संभाल लेता है, मेरा पिता है ना वो संभाल लेता है। पिता जागीर है, पिता जागीर। ब्रह्मा जी की आंख में आंसू थे, शिव जी ने दृष्टि कर दी। शंकर जब दृष्टि करता है तो फिर सब काम होता है। अब मेरे महादेव ने अभी तक कार्तिक ने क्या कहा था कि ओम का अर्थ शिव भी नहीं जानता। जब ब्रह्मा जी के सामने 12 लाख व्याकरण काव्य के अर्थ से ओम का अर्थ समझा दिया ब्रह्मा जी ने। अब भगवान शिव ने षडानंद कार्तिकेय से कहा कि ओम के, अब तुमने सब समझ लिया है तो अब बताओ ओम के कितने अर्थ हैं? ओम के कार्तिक के चरणों में पड़ गए, पिताजी मुझे ओम के अर्थ नहीं मालूम। ओम के कितने अर्थ हैं मुझे नहीं मालूम। शंकर भगवान ने कहा कार्तिकेय, कौटी कौटी जन्म व्यक्ति ले ले, हजारों हजारों जन्म व्यक्ति ले ले, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर सतयुग, ऐसे ना जाने कितने युग निकल जाते हैं तो भी दुनिया के लोग ना ओम को जान पाते हैं, ना शिव को पहचान पाते हैं। वो शिव एक है। पत्रकार बंधु जब हमारे पास में आते हैं तो प्रश्न करते हैं, आप शिव को कितना जाना? पत्रकार बंधु जब हमारे पास में आते हैं, कई बार पत्रकार वार्ताओं में ये प्रश्न छिड़ता है, आप शंकर को कितना जानते हैं, आप शिव को कितना जानते हैं? हमारा एक ही उसका उत्तर रहता है कि हम शिव को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ये शरीर मनुष्य का है, ये शंकर को कैसे जान सकता है? पर इतना जरूर जानते हैं, हम शंकर को नहीं जानते, पर शंकर अपने जीव को जरूर जानता होगा। बस इतना। आप शिव के मंदिर जाइए, आप शंकर के मंदिर जाइए, आप राम के मंदिर जाइए, आप कृष्ण के मंदिर जाइए, आप देवालय जाइए, आप शिवालय जाइए, रोज रोज मंदिर में जाओगे, वहां पर आने जाने वालों की दृष्टि में तुम आ जाओगे और लोग पूछेंगे क्यों कमला भाई नहीं दिख रही? तो तीन दिनों क्या रोज मंदिर आती थी, आचरण की क्यों कमलाबाई नहीं दिख रही? रोज मंदिर आती थी, आजकल दिख नहीं रही। कमलाबाई नहीं दिख रही, रोज मंदिर आती थी, आजकल दिख नहीं रही। जितनी याद मंदिर आने वालों को कमलाबाई की आती है, उतनी याद मेरे महादेव को भी तेरी आती है कि आया क्यों नहीं, शिव आया क्यों नहीं, शंकर का स्मरण क्यों नहीं करा, भजन क्यों नहीं करा, कीर्तन क्यों नहीं करा, मंत्र स्मरण क्यों नहीं करा, कि जाप में डूबा क्यों नहीं? कौटी जन्म ले लो तो भी शंकर को नहीं जान सकते। क्या जानोगे आप शंकर भगवान को? केवल इतना कि वो भान पीता। शंकर को इतना जानोगे कि नंदी पर बैठता। शंकर को इतना जानोगे कि उसके गले में सांप है।
शंकर को इतना जानोगे कि उसके सिर पर चंद्रमा, शंकर को इतना जानोगे कि बाघांबर पे ना, शंकर को इतना जानोगे कि भस्मी लपेटा, शंकर को इतना जानोगे कि सिर से गंगा, शंकर को इतना जानोगे कि 3 नेत्र हैं, शंकर को इतना जानोगे कि बस त्रिशूल है, शंकर को इतना जानोगे कि उसके हाथ में डमरू है। शंकर को केवल इतना तक जानना नहीं है, हमें शंकर को ये जानना है कि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, वैकुंठ में मेरे नारायण रहते हैं। पृथ्वी का कार्यभार संभालने के लिए शंकर भगवान को छोड़ा गया, इसलिए छोड़ा गया कि संसार के मनुष्य जब दुखी होंगे, शिव के ये भूमि पर रहने वाला, पृथ्वी पर रहने वाला जब तकलीफ में होगा तो देवता भी पृथ्वी पर होना चाहिए। एक बहू जयपुर में रह रही है और एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है, तुम्हारे को दुख आएगा तो जयपुर वाली पहले आएगी कि तुम्हारे पास आएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो, पास वाली आएगी। अब तुम पास वाली से बात भी नहीं करते, क्योंकि जो पास में होती है ना उससे बड़ी चिड़ होती है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जब वो जयपुर वाली आती है दिवाली को बस सिर पे पल्लू डाल के मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके 2-4 अंगूठी और सामान लेके वो जाए, अगली दिवाली अगली दिवाली, और जब भी मिलेगी बस मीठी छुरी, मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। और मम्मी जी एक बार जरा जयपुर जाके तो देखे, जितना समय तो अपनी एक साथ रहने वाली बहू के साथ रह रही है, इतनी वो बाहर रहने वाली बहू के साथ केवल 2 महीना रह के बता दे, घाट घाट का यही पुस्तक के पावन घाट का पानी पिला देगी। रोज भेड़ू और बहनी में लड़ाई होगी, आदित्य मत बोलो, आदित्य मत बोलो, हमने अच्छे से कपड़े भी नहीं पहन सकते, बिना चाह सकते, आदित्य मत बोलो। अब रोज भगवान से प्रार्थना करेगी, भोलेनाथ ये पुष्कर कब जाए। जो साथ में रह रही है वो थोड़े अपशब्द बोल सकती है, जो साथ में रह रही है वो ताना दे सकती है, जो साथ में रह रही है वो थोड़ा अपशब्द बोल देगी, जो साथ में रह रही है वो झगड़ा कर देगी, जो साथ में रह रही है वो तुमसे आड़ा टेढ़ा बोल सकती है, क्योंकि साथ में रही है, जो साथ रहती है वो तुमसे अपशब्द बोल सकती है, ताना दे सकती है, गाली दे सकती है, अपशब्द बोल सकती है। पर जब तुमको दुख आएगा तो वो जयपुर वाली बात में तुम्हारी पास वाली जिससे तुमने झगड़ा करा वो आके खड़ी हो जाएगी। बस खड़ी भी हो गई ना और कुछ नहीं करे, 2 बार बेटों को फोन लगा दे कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई हो गई, बस इतना ही कर देगी ना तो ये तुम पार हो गए। हम आस लगा के बैठे हैं, दूर के ढोल, वो 4 दिन की चांदनी वारे पुष्कर वाले, तुम्हें सारी कहावत याद है? अच्छा 4 दिन की चांदनी, फिर अब आई और चली गई, उतने दिन में वो अब मम्मी को लगा उसके बराबर मेरी कोई बहू इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है, उसका दिन भर गुणगान करे। वो जो साथ में रहे, तेरी चाय बनाए, रोटी बनाए, तेरा काम करे, न झाड़ू लगाए, न पोछा लगाए हैं, और आए गए कि चाय पिला रही, रोज काम कर रहे, उनका कोई वो भी नहीं बैठे। ये भी झाड़ू लगाती बोली रुक जा टोकरी तुम। एक ससुर की 4 बहू, ससुरा मर गए, बहू में धाड़ धाड़ के रोने लगे, खूब नई नई डिजाइन में रोए। जब कोई मरता है ना तो बहू में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में रोती हैं, इतना इतना पल्लू डाला के आँख में आंसू करके, अम्मा में छोड़ के चली गई, मेरे को भी ले जाती, मेरे को भी ले जाती। इतने में पति बाजू में कोनी मार के बोला, अम्मा क्या गाड़ी लेके गई, चुप, मेरे को भी ले जाती, मेरे को भी ले जाती, चुप। फिर इसमें डिजाइन चेंज कर अब 4 लोग खूब रोए,
इनके पतियों को बुला लिया, पति आ भी गए, क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी मर गए। तो बेटों ने कहा अच्छा हुआ मर गए, तुम एक गिलास पानी नहीं देती थी, तुम भी तो ये चाहती थी कि पिताजी मर जाए, फिर रो क्यों रही हो। बउए कहने लगे तुम्हारे पिताजी मर गए उसका दुख नहीं है, पर दुख कितना सा है, तिजोरी की चाबी ना जाने का। इसलिए अब एक काम करो, तुम्हारे पिताजी को जगा कर पूछो चाबी कहाँ रखी। इतने में बेटों ने कहा मरे हुए 2 घंटा हो गए, तुमके लिए चाबी पूछो। मरे हुए 2 घंटे हो गए, तुमने चाबी पूछा। कैसे पूछा हम नहीं जानते। चारों लोगों ने अपने अपने पत्नियों से कह दिया चाबी का पता लगाओ कैसे भी। बेटों ने डॉक्टर साहब को बुलाया, कोई ऐसी दवाई या इंजेक्शन हो जो मेरे पिताजी जान जाएं और हम चाबी पूछ लें और वापस मर जाएं, ऐसा कोई जानगे क्या। डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन लगता है 80,000, इंजेक्शन लगेगा, पिताजी उठ के बैठेंगे, तुम उनसे चाबी पूछो, थोड़ी देर बाद मर जाएंगे। बहुओं से कहा अपनी अपनी पत्नी से 80,000 का है, कोई बात नहीं, लगवा दो, चाबी तो मिल जाएगी। पैसा कहाँ से आएगा। बहुओं ने कहा अपनी अपनी रकम बेची आए, 20-20 हज़ार में रकम बेची आ गई, 80,000 रुपये दे दिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन तैयार करा कि खड़ी हो जाओ, जैसे ससुर जाके वैसे पूछ लेना चाबी कहाँ रखी, वापिस मर जाएगा। और इन्होंने जो इंजेक्शन लगाया, ससुर उठ के बैठा, बहू ने पूछती, उससे पहले ससुर ने पूछ लिया क्यों नहीं ये बछड़े के पानी पिलाया और भी पिलाया और मरी गया। 80,000 रुपये फालतू चले गया। बहू ने आंख में आंसू भर के चिल्ला के रोई, डॉक्टर साहब वंश मोर एक बार डॉक्टर ने कल्ला वस्ती है। अभी बछड़े को पानी पिलाया, गाय को पिला के मर गया। अंत समय और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुतुब कबीरा। अंत समय भुलाना पड़ेगा, ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वो आएगा बाद में, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में वैकुंठ में भगवान विष्णु
चमकते